हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 12 है। ठीक है, यूथ कंपटीशन का कौन सा है? 12th है। ठीक, तो आज विश्वकर्मा विश्वकर्मा पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी क्या सफलता को प्राप्त करें। ठीक, चलिए आज चलते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर है जो, तो आप लोग अर्जेशन विजुअल है जो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस एक क्वेश्चन है उसके बाद सब सही है। शिवाजी के समय सर-ए-नौबत का पद संबंध था, बताइए किससे था? तो यह एक क्या था? सैन्य प्रशासन था, या न्यायिक प्रशासन था, या एक वित्तीय था, या स्थानीय था, या सैन्य था? बताइए क्या था? तो आप लोग क्या बताएंगे इसमें? यह एक सैन्य प्रशासन था। क्या था? सैन्य कहा जाता था। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें अष्ट दिग्गज, इनके जो दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, जिसमें कौन कौन रहते थे? पेशवा का पद होता था, अमात्य का होता, मंत्री का होता था, सचिव का होता था, सुमंत का होता, सेनापति का होता था। ठीक है, सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। सेनापति को जो है ये, इसको क्या कहा जाता? सेनापति। सेनापति को ही क्या कहा जाता था? सरे नौबत। ठीक है, सुमंत जिसको कहते थे वो विदेश का होता था। ठीक है, सुमंत को क्या कहते हैं? विदेश का। जो, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मैच करना है। ठीक, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया, बताइए, अमीर खुसरो के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। फर्स्ट का सी पे। वाजिद अंसारी क्या थे? वाजिद अंसारी रोशनिया रोशनिया ऑर्डर के क्या थे? संस्थापक थे। शाह मोहम्मद हाउस, बताइए, शाह मोहम्मद हाउस तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये हमारा क्या जाएगा? बी। ठीक, तो पहले का सी डी ए बी देखिए किस ऑप्शन में? सी डी ए बी, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, बताइए, जो कदम्ब राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मयूर सरमन थी। कहाँ थी? मयूर सरमन। इसका जो कदम्ब राजाओं का जो संस्थापक था, कदम्ब राजवंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा टफेस्ट हैं, जैसे अभी वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा टफ टाइप में बना दिया है। ठीक है, तो सब एक जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे? कांची में। इनकी राजधानी कहाँ थी? बस इतना याद रखना। आप लोग जितने वंश हैं जो राजपूत, उनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटीनो एंटीगोन कौन था? गोन टॉस था। एंटीगोन टॉस था। ठीक है, मकदुनिया में। ठीक, सीरिया का जो अंतियोक था, मिस्र का कौन था? टालमी था। ठीक है, और मग का सायरिन का राजा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मकदुनिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकरण क्या है? असहाय है, या विश्वरूप है, या भट्ट स्वामी है, या मेघा तिथि है? बताइए क्या है? मेघा तिथि है या किसका है? तो यह हमारा क्या? मेघ तिथि है। ठीक है, याद रहेगा ना क्या है? मेघ तिथि। मनुस्मृति का जो टीकाकार कौन है? तो मेघ तिथि है, मेघा तिथि है। ठीक, नेक्स्ट, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आया था, ये कब आया था? तो ये आया था हमारा 1919 में आया था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 1919 में आया था। ठीक, यह क्या एक संवैधानिक सुधार था, शैक्षिक सुधार था, पुलिस प्रशासन सुधार था, या सामाजिक सुधार था? तो क्या था? यह एक संवैधानिक क्या था? सुधार था। ठीक है, इसी कहते हैं मोंट चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। इससे पहले मार्ले मिंटो जो आया था, मार्ले मिंटो 1909 में आया था। ठीक है, वह एक सांप्रदायिकता से सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किया? बताइए, भारत छोड़ो के दौरान कौन जो है कांग्रेस रेडियो पर क्या किया? प्रसारण किया। क्वेश्चन नंबर 7, तो वो हमारी थी उषा मेहता जी। उषा मेहता जी ने 9 अगस्त हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, और आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा जो मुंबई के कई भागों में क्या करता है? रेडियो पर क्या प्रसारित किया जाता है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया भी इसमें क्या करते हैं? प्रसारण करते हैं रेडियो पर। राम मनोहर लोहिया जी भी क्या करते हैं? लेकिन भूमिगत रेडियो का जो संचालन करते हैं वो करती हैं उषा मेहता जी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी को भी आप लोग अगर ऑप्शन में नहीं तो राम मनोहर लोहिया जी ही होंगे। ठीक है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन्स कमीशन से बाहर रखा गया? किसका सुझाव था जो भारतीयों को क्या किया गया? बाहर रखा गया था? चेम्सफोर्ड का, लॉर्ड इरविन का, या लॉर्ड रीडिंग का, या सर जॉन
साइमंस का, बताइए किसका था? तो किसका था? तो ये था इरविन। इरविन के जो है, इसी ने कहा था साइमन कमीशन से क्या इंडिया को क्या, मतलब भारतीयों को क्या किया जाए, बाहर रखा जाए। साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में कहाँ आ गया? भारत आ गया। ठीक है, इसी समय जो हमारे लाला लाजपत राय जी इसी का विरोध करते हुए उनके सर पर चोट लग जाती है, तो उन्होंने क्या कहा? मेरे सर पर लगी एक एक लाठी तुम्हारे पतन का क्या होगा? ताबूत का क्या होगा? कील साबित होगी। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगी, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा और बता देंगे कुछ। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चटगांव शस्त्रागार धाबे में आयोजित कौन थे? तो वो सूर्य सेन थे। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार कहाँ हुआ था? सूर्य सेन जी से क्या थे? 1930 में यह घटना हमारी क्या 18 अप्रैल 1930 को यह घटना होती। सूर्य सेन असहयोग आंदोलन से ही जुड़ गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन से। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, मास्टर दा। मास्टर दा करके भी इन्हें क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए चलें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 1887 कांग्रेस अधिवेशन, 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इसमें कौन सुमेलित नहीं? मद्रास में हुआ था। 1888 का कहाँ हुआ था पूरा? 1888 वाला कहाँ हुआ था? 1888 वाला इलाहाबाद में। इसका कौन था? जॉर्ज पहला क्या था? पहला जॉर्ज यूले था। ठीक, जॉर्ज यूले पहला क्या था? अंग्रेज जो इसका क्या अध्यक्ष बना। ठीक है, 1887 वाला मद्रास। पहले मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम बद्रुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम 1888 में बद्रुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे, और एक का था 1888 वाले में पहला क्या था? अंग्रेज जो क्या बना? अध्यक्ष बना। इलाहाबाद में वो अधिवेशन हुआ था, याद रहेगा ना? तो ए भी सही हमारा, ए भी सही है। ठीक, 1990 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में। 1990 तो फिरोज मेहता इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। और 1992 वाला कहाँ हुआ था? तो 1992 वाला दोबारा क्या हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ना कि मुंबई में, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ए भी सही, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का क्या होता है? 1885 में कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना होती है, स्थापना। ठीक, पहले इसके जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई में। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. होम जी। उस समय कौन था? उस समय जो है गवर्नर कौन था? तो डफरिन था, डफरिन था। ठीक, ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 बताइए। सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई क्या लिखा गया है? पढ़िए। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। बादल हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। मध्य बादल कहते हैं, या मध्य स्तरीय कहते हैं, या पच्छाव क्या कहते हैं? पच्छाव बादल कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पच्छाव बादल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। पर्यावरण कुट कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के माध्यम से संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुंज कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? बताइए। कुछ नेट का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये क्या होता है? यू आकार का होता है। क्या होता है? यू आकार का। बस इतना याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको बस आप लोग क्या करना है? नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। काकरा पार कहाँ पे है? बताइए, मैच करना। काकरा पार कहाँ पे है? तो काकरा पार हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो 2134 2134 2134 ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। श्रीहरिकोटा के निकट अवस्थित है, श्रीहरिकोटा के निकट अवस्थित है, क्या अवस्थित है? पुलिकट झील है, चिल्का झील है। चिल्का झील हमारे कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। खारे पानी की लैंगून है। ठीक है, खारे पानी की है। ठीक, खारे पानी की, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उड़ीसा में जो है। ठीक, चिल्का द्वीप। पुलिकट क्या है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे? पुलिकट। पुलिकट झील हमारी कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश प्लस टीएन का मतलब तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। ठीक है, गोदावरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बताइए। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, याद रहेगा ना। गोदावरी नदी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ से? नासिक से निकलती है और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आई आई वी आर इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये हमारा कहाँ, वाराणसी में। जहाँ वेजिटेबल का नाम आएगा कहाँ हमारा, वाराणसी में। ठीक। IIPR इसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज। पल्सेज हमारा कहाँ है, कानपुर में। ठीक। IISR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च। ये हमारा कहाँ है, लखनऊ में। ठीक। और IIHR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर। ये हमारा कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक। तो इस हिसाब से कौन सा हमारा पार्ट, पहले का 3 फिर दूसरे का 1, 3 कहाँ दिया बताइए, 314। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, किस आयु, क्या लिखा, किस आयु की जनसंख्या को जननांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। 5 से 10, 15 से 60, 60 से 80, 80 से अधिक वालों को आयु वर्ग की जनसंख्या में जननांकी लाभांश में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो बताइए किसको सम्मिलित किया जाता है। तो 15 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को क्या किया जाता है, जननांकी में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्वधारा योजना। स्वधारा योजना किससे संबंधित है, बताइए जल्दी बताइए। अद्वितीय पहचान से, अद्वितीय पहचान से, या पुरुष हेतु स्वरोजगार से, किससे। तो यह योजना जो है 2000 कब में स्टार्ट हुई थी, तो यह योजना 2002 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, 2002 में। ठीक। यह योजना 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, इसकी मंत्री इस समय कौन है बताइए। इसकी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी हैं, वर्तमान में स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है। स्मृति ईरानी जो हमारी कहाँ, रायबरेली से क्या है, सांसद हैं। ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक। तो यह कौन से कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए थी। ठीक है। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था। मेक इन इंडिया वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, मतलब जितनी भी वस्तुएं होंगी हम क्या करेंगे, इंडिया में ही क्या करेंगे, देसी विदेशी कंपनियों को वस्तु के निर्माण का केंद्र बनाना जो है। ठीक है। सभी वस्तुओं का निर्माण हम क्या करेंगे, इंडिया में करेंगे। ठीक। चलिए आइए चल, यह योजना आप लोग बता दीजिए कब आई थी। ठीक। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी जो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है। 2014 को क्या थी, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना, इंडिया को क्या करना, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा था कौन सी योजना से, बताइए। तो पहली पंचवर्षीय योजना से क्या था, पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा था। यह योजना 1951 से 1956 तक चली थी। द्वितीय हेराल्ड, एच से हेराल्ड डोमर, डोमर डी से क्या जाए, डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी द्वितीय योजना। या 1956 से कब तक थी, 1956 से 1961 तक थी। एक कब से थी, तो ये 1961 से 1966 तक थी। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कौन से मॉडल पे, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे थी। ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तीसरी। और चौथी योजना हमारी जो है 1969 से स्टार्ट हुई थी और 1974 तक चली थी। याद रखिएगा ये सब योजनाओं से आप लोग। अब बीच में हमारा जो 1966 से 1969 क्या था, योजना अवकाश था। ये चीज़ें आप लोग विशेष याद रखेंगे, क्या था, योजना अवकाश था। ठीक। मैंने सब बता दिया एक बार। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो क्या है, तो ये हमारा डी पार्ट, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये हमारा क्या है, उपाय नहीं है। ठीक। चलिए बाकी हमारी तीनों क्या है, उपाय हैं। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया, पॉलिटी। यहाँ से 5 क्वेश्चन। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। जो जिला निर्वाचन समिति होती है उसमें कितने पदेन सदस्य होते हैं, जल्दी बताइए। तो होते हैं हमारे कितने, 20 और 3 होते हैं। ठीक है। 20 और 3 होते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश का पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। पुनर्विचार का जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले आप आर्टिकल जो है हमारा हाई कोर्ट
मतलब सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में, पहले ये बता दीजिए। तो आर्टिकल 124 में हमारा क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल कितना है, 124 में, याद रहेगा ना। और यह आर्टिकल 137 के तहत हम क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार किया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा ना। 126 आर्टिकल 126 में क्या है, इस वाले में क्या है, इसमें जो है न्यायमूर्ति की जो मुख्य चीफ जस्टिस जो होते हैं उनकी क्या है, नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। चीफ जस्टिस जो हमारे इस समय कौन बने, यू ललित बने हमारे, जो कौन से नंबर के हैं बताइए जल्दी, 49वें नंबर के यू, उनकी नियुक्ति की बात आर्टिकल 126 में कही गई। 138 में जो है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में क्या किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा 38 के तहत, ठीक है। और 139 के तहत रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, वित्तीय आपात जो है तो 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल जो है कितना, 356 में हमारा क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल जो है 352 में हमारा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 3 बार लगा है। और राष्ट्रपति शासन तो सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है, सबसे ज़्यादा समय के लिए पंजाब में लगा है, और सबसे ज़्यादा बार जो है यूपी में लगा है, ठीक है। लेकिन हमें वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है हमारे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, बताइए कौन सा। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य क्या हैं, बताइए जल्दी बताइए। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक हमारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल अधिकार हमारा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल हमारे 12 से कहाँ तक, 12 से 35 हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 के क में हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। और नीति निर्देशक तत्व किस में है, आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ, 36 से लेके 51 तक हमारे क्या हैं, मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 200, ये आर्टिकल बिल्कुल मैच करना है ना। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ है, 324 से लेकर के 329 तक हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग है। अस्थायी संक्रमणीयता विशेष उपबंध, भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, बताइए मैच करिए। बी का हमारा किस पे जाएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर बी का, बी बताइए। ये हमारा 369 कहाँ दिया है, 369, तो बी जो है सीधा जाएगा, ठीक है, बी। और सी 301 से, सी हमारा क्या जाएगा 301, और ये हमारा किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 3 3 2 4 1 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस में दिया है, 3 2 4 1, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, अब आ गए हमारे साइंस के। सिलिकोसिस एक है, क्या है, सिलिकोसिस एक क्या है, बताइए कौन सी बीमारी। तो सिलिकोसिस एक हमारी जो है फेफड़े से संबंधित क्या है, बीमारी है, ठीक है। सिलिकोसिस एक क्या हमारी फेफड़े से संबंधित क्या है, बीमारी है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27। एंजाइम एक है, विटामिन है, वायु उत्प्रेरक है, या बैक्टीरियम है, या वायरस है, बताइए। तो हमारे क्या है, वायु उत्प्रेरक हैं, क्या है एंजाइम, क्या है वायु उत्प्रेरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बताइए आप लोग 28। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसको क्या बोलते हैं, AgBr। सिल्वर आयोडाइड, AgI, इसको जानते हैं मैं कैसे, आई कौन आई, वर्षा आई। तो क्या हो, सिल्वर आयोडाइड क्या कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए। लिथियम कार्बोनेट, LiCiO3, LiCiO3। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल होता है या कृत्रिम संश्लेषण के लिए, गठिया के उपचार के लिए, बताइए। तो हमारा बी किस पे गया, कृत्रिम कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है बताइए, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए, बिल्कुल सही है। या फोटोग्राफी के लिए, इसका प्रयोग जो फोटोग्राफी के लिए होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का किसके लिए होता है, फोटोग्राफी के लिए, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा हमारा,
राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या, और बाकी दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल होता है, लिथियम कार्बोनेट गठिया उपचार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का क्या है, अपर रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। संगमरमर किसका है, कैल्शियम का है, सिलिकॉन का है या एल्यूमिनियम का है, तो कैल्शियम का है। किसका है, क्या है, कैल्शियम का है, ठीक है। और रेत किससे बनती है, तो रेत हमारी सिलिकॉन से बनती है। रूबी किससे बनता है, तो ये हमारा जो है एल्यूमिनियम से। तो 4 4 1 कहाँ दिया है बताइए, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का बताइए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर के ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। बताइए 30 का क्या हो जाएगा, ए पार्ट। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैथ के हैं, बता दीजिए। अच्छा मैथ का भी बता सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, बहुत आसान है। अब इसको क्या कोई बताए, बताइए। अब इसको 70 कर लीजिए, 11 से भाग दीजिए, 11 छक्का दशमलव लगा के 11 छक्का 66, कितनी बार जाएगा, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। कितनी बार ले जाएंगे, 11 चौक 11 तियाँ 33, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 11 छक्का 66, फिर 11 तियाँ 33, तो यही क्या हो जाएगा, ये हमारा सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका पीडीएफ दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा मैथ, ठीक है। चलिए चलते हैं, आइए खाली जीएस देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी, मोहन राकेश की, नरेश उत्तम की, निर्मला वर्मा की या शंकर शेष की, बताइए किसकी है। 36 का क्वेश्चन नंबर 36, तो हमारा किसका है, मोहन राकेश की है, ठीक है। मोहन राकेश की और रचनाएं हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सब किसकी, मोहन राकेश की रचनाएं हैं। और बताइए क्वेश्चन नंबर 37, जमीन आसमान एक करना, पूरी तरह से नष्ट करना, घोर घोर प्रयत्न करना, क्या करना, बहुत कठिन या घोर परिश्रम करना, प्रयत्न करना, ठीक है, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 50 ये हमारी रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से हमारे क्या, स्टैटिक्स जीके स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, स्टैटिक्स जीके हमारे क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। चलिए अब बताइए, अब फटाफट बताइए। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग बताइए क्वेश्चन को। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, 51 का। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है, जल्दी बताइए। नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर। तो इलाहाबाद में तो है नहीं, कानपुर में भी नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं, बचा कौन, बचा कौन बताइए, तो बचा कौन, और सॉरी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है ये, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए 1967 में यह बन के क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, ठीक। हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, तेलंगाना की। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो मूसी नदी के किनारे, सब याद रखेंगे आप लोग, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 2006 से क्या हुआ, मनाना स्टार्ट किया गया 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोत का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता की गई, तो ये हमारा कर्नाटक राज्य में क्या की गई, सौर ऊर्जा से बिजली क्या की गई, उत्पादन की गई। कर्नाटक की राजधानी बताइए, बंगलुरु है, बंगलुरु है। यहीं पे हमारा किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का, इसरो, इसरो का स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके यस सोमनाथ इसके क्या हैं, हेड हैं, ठीक है। बंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है, ठीक। इतना काफ़ी है, ठीक। असम में काजीरंगा उद्यान है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बताने का तो एक ही बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो है सब कुछ देखना है ना, समय ज़्यादा लगता है, आप लोगों को दिक्कत होती है। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन एक एजेंट ओजोन परत के छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है, CFC, कौन है, CFC। CFC हमारा क्या है, एजेंट क्या है, जिम्मेदार है, जो हमारे किसके लिए होता है, नाइट्रस, मतलब जो ओजोन परत होती है, पहले हमारा क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, ठीक है। समताप
तापमंडल होता है। इसमें जो हमारी क्या पाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसमें हमें CFC क्लोरोफ्लोरो ये हमारी निकलती किसकी है, जो AC फ्रिज होती है उसी से हमारा क्या होता है, निकलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, UNO का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। UNO 100% इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या होती है, UNO की स्थापना होती है। ठीक है, इसका कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, कहाँ पे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ, USA में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कौन सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है, बताइए। ग्रहों के आकार, तो बृहस्पति के बाद यूरेनस, शनि और शुक्र। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 56 का बी होगा कि सी होगा, 1 मिनट, सी होगा। ठीक है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। सबसे छोटा कौन सा होता है, बुध होता है। ठीक, चलिए सही है ना। चलें आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 को बताइए, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, तो ये किसके पास है, राज्यपाल के पास है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, किसके पास। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 151 में हमारे 153 में हमारा क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। ठीक, चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ पर स्थित है, झांसी, अमृत, मेरठ। तो ये कहाँ पे है, आज़ादी पार्क कहाँ पे, इलाहाबाद में है या अमृतसर में या झांसी में या मेरठ में है। 58 का बताइए, तो हमारा मेरठ में। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप IMP कर लीजिएगा। ठीक है, आज़ादी पार्क हमारा कहाँ पे, मेरठ में। ठीक है, यहीं पे खेल विश्वविद्यालय भी खोला गया, खेल विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक क्या है, जिला है। जून 2022 में संप्रीति एक्स नाम का जो है, संप्रीति किसके किसके बीच होता है, तो भारत और किसके बीच होता है, बांग्लादेश के बीच हमारा संप्रीति एक्स जो है अभी जून में क्या हुआ। तो बांग्लादेश की जो है PM कौन है, तो शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली हैं यहाँ के PM जो है। ठीक है, और बताइए, इनके बीच 3 हमारी क्या चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, यात्री ट्रेनें 3। इसमें हमारी कौन कौन सी है, बताइए। मैत्री है, एक कौन सी है, मिताली है। अभी मिताली हाल ही में स्टार्ट की गई है, मिताली, एक और कोई है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी याद आएगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। जून 2000 अब हमारे यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जून 2022 में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुभ आरंभ किया। माई पैड माई राइट कार्यक्रम कौन, नीति आयोग, RBI या वर्ल्ड बैंक या नाबार्ड। तो ये क्या, नीति आयोग स्टार्ट किया। कौन किया है, नीति आयोग स्टार्ट किया, तो नाबार्ड ने स्टार्ट किया। माई पैड माई राइट्स, याद रखेंगे कौन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है, गोविंद राजालू चिंतालू जी इसके क्या है, हेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बताइए। क्या है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाना कब स्टार्ट से हुआ, तो 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की स्थापना 1972 में हुई थी। स्थापना 72 में हुई, लेकिन पर्यावरण दिवस मनाना कब स्टार्ट किया, 1974 से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। जून 2022 में देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या पंजाब। बताइए, तो हमारा कहाँ पे, पंजाब में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 63। 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो मगहर कौन आए थे, नरेंद्र मोदी जी या फिर योगी आदित्यनाथ या रामनाथ कोविंद जी। बताइए कौन आए थे, तो ये हमारे आए थे रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे 14वें क्रम के। ठीक है, और ये हमारे क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इनकी जगह पे कौन आ गए हैं, जगदीप धनखड़ जी। योगी आदित्यनाथ CM हैं UP के, नरेंद्र मोदी जी PM हैं हमारे
भारत के। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ की शुरुआत की है। बताइए, प्रधानमंत्री वैश्विक लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ की शुरुआत की, कब की है? 21 जून 2022 को। सही बताइएगा आप लोग, मुझे नहीं पता है। वो तो योगा दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को, क्योंकि इन्वायरमेंट से तो याद रखिएगा 5 जून को स्टार्ट किया गया था। ठीक, एक 21 जून को क्या मनाया जाता है बताइए? तो पर्यावरण योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योगा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। जून 2022 में किस राज्य में फसाई की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? एफ फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फसाई। ठीक, चलिए बताइए कब? तो जून 2022 में जो है केंद्रीय मंत्री जो हमारे कौन है? मनसुख मंडाविया जी। कौन है? मनसुख मंडाविया जी हमारे क्या हैं? केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, वो बिहार में क्या किए? बिहार के रक्सौल में फसाई राष्ट्रीय प्रयोगशाला की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया? कनाडा, स्वीडन या नॉर्वे? तो किसके साथ किया है? तो ये हमारा किया कनाडा के साथ। किसके साथ किया है? स्टॉकहोम सम्मेलन 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जो कहाँ हुई थी? कनाडा में हुई थी। ठीक है, वहीं पे जाकर के क्या किया है? समझौता किया है। 67, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में भारत में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कौन? बेंगलुरु, इसको बोलते हैं IISC। ठीक है, IISC बोलते हैं। कहाँ पे? हमारा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 68। जून 2022 में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य का तितली घोषित किया है? ब्लू ड्यूक को बताइए कौन? उत्तराखंड, सिक्किम या मेघालय? कौन किया है बताइए जल्दी? ब्लू ड्यूक बताइए जल्दी कौन? तो सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को क्या? राज की तितली घोषित किया है। याद रहेगा ना, राज की तितली घोषित किया है। ठीक, 69 का भी बताइए यहीं पे। जून 2022 मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो ये हमारा हरियाणा मानेसर में करेगा। कहाँ पे? हरियाणा मानेसर में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मारुति सुजुकी द्वारा कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हरियाणा मानेसर में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? बताइए 70 का। तो कौन सा है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। ठीक, किसमें जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक स्थान में कौन है? तो भारत किस स्थान पे है? भारत किस स्थान पे है? भारत 2021 में जो है 43वें स्थान पे था, लेकिन अब क्या हो गया है? 37वां स्थान आ गया है। ठीक, 37वें स्थान पे भारत का कौन सा स्थान है? 37वां स्थान है। खुशहाली में कौन सा है? खुशहाली में 135वां है। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस नाम से एक टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप लोग उस पर जुड़ जाइए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।